हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी हिंदी साहित्य सागर में। आज हम पढ़ेंगे छायावाद की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वन लाइनर। आधुनिक मीरा महादेव वर्मा को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है और पंत जी के नाम हैं अप्सरा लोक कवि स्वरसिद्ध गोसाईदत्त पंत आदि। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन काव्य की रचनाएं हम विश्वपाई जन्म। अगले प्रश्न है जागो फिर एक बार कविता की रचनाकार निराला जी हैं और इनकी प्रमुख कविताएं निम्न हैं। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, जूही की गली, भिक्षुक और संध्या सुंदरी आदि। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा था। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, वहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं जी ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। पेट यहाँ पे पेट आएगा, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है और यह भिक्षुक वर्ग की है जो दयनीय स्थिति के बारे में बताता है। यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भिक्षुक कविता से ली गई है। छायावाद की 6 विशेषताएं निम्न हैं। कल्पना की अतिशयता, रूढ़िवादी तथा सामंतवादी परंपरा का विरोध था, आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है, प्रकृति का चित्रण एवं रहस्यवाद है और राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। निराला की कविता जूही की गली को संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये अश्लील कविता है, इसलिए उन्होंने कविता नहीं छापी थी। तो जूही की गली की कविता सन 1916 ईस्वी में परिमल में संग्रहित हुई थी। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसिता का सुखद नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति कमायनी की है जो 1935 ईस्वी में लिखा गया था। मानव अथवा प्रकृति सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन नंदलाल वाजपेयी जी का है। मानव अथवा प्रकृति सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन नंदलाल वाजपेयी जी का है। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है त्रस्त, तो निश्चय तुम सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा से ली गई है और यह कथन जामवान ने कहा था। गिरजे का घंटा सुमित्रानंद पंत जी की पहली कविता मानी जाती है, 1916 में लिखी गई है। हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, यह पंक्ति निराला की वनवेला कविता से ली गई है। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार राय कृष्णदास जी हैं। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख हालावादी में मिलता है। अपराजिता के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। इसका समय 1933 ईस्वी है। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी
कहा जाता है? ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है? हिंदी का बायरन बच्चन जी को कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी इनका पूरा नाम है। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार में, मेरा यह पंक्ति मधुकलश से है। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार, मेरा यह पंक्ति मधुकलश से ली गई है। बस एक बार पूछा जाता है, यदि अमृत से पड़ता पाला, मधुबाला से है। ये लाइन मधुबाला से ली गई है। सूर्य बने सिंधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जलहाला मधुशाला से है। मौर्य विजय श्रीराम शरण गुप्त की रचना है। मौर्य विजय श्रीराम शरण गुप्त जी की ये रचना है। हिम किरीटनी के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही है। कमायनी में मनु ने श्रद्धा को बसंत का दूत कहकर संबोधित किया है। कमायनी में मनु ने श्रद्धा को बसंत का दूत कहकर संबोधित किया। कमायनी में श्रद्धा काम गोत्र की है। रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा दो कविताओं का सार तत्व कहते हैं, तुलसीदास और सरोज स्मृति का। यानी कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा दो कविताओं का से मिलकर बना है। दो कविताओं के सार तत्व हैं जो तुलसीदास और सरोज स्मृति का है। ये थे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर वन लाइनर थे। आशा करती हूँ ये आपकी परीक्षा की तैयारी में हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। टेक केयर।